जैसे न्यायाधीश ये मानते थे कि भाई ये इसका प्रस्तुतिकरण जो है बहुत उत्तम है, तब ये बार काउंसिल से ये एक नाम लिया गया कि बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़के का नाम प्रस्तावित किया। जजेज महोदय की कमेटी ने इसको अप्रूव किया और उन्होंने जज महोदय ने जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल और आभारी महसूस कर रही हूँ इस समय कि जहाँ की मैं बेटी हूँ और वहीं उसी क्षेत्र में आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरा जो रिकग्निशन हुआ दिल्ली में, उस पुरस्कार से जो मैंने पाया है उसका एनकरेजमेंट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आज क्षेत्र के सभी लोग पधारे और अपना कीमती समय निकाला। और मैं बहुत बहुत दिल से बहुत आभारी हूँ सभी की, और ऐसा आशीर्वाद अगर मेरे पे रहेगा तो मैं और भी अच्छा कार्य करूँगी और सोसाइटी को वापस जो प्रतिदान में दे सकती हूँ अपने पेशे से, वकालत से, इसी तरह का कार्य मैं करती रहूँगी। जैसा कि आप दादाजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दादाजी का कितना श्रेय मिला आपको? जब देखिए, जब हम छोटे थे तभी से हम देखते थे कि घर में माहौल तो वकालत का था ही। आई एम अ 3rd जनरेशन लॉयर। तो मैंने जब मैं मेरे दादाजी को देखती थी, वो जिस तरीके से अपने केसेस को स्टडी करते थे और उनकी जो दिनचर्या रहती थी, उससे मैं बहुत प्रभावित होती थी। उनके साथ मैंने मेरी कॉलेज की पहली इंटर्नशिप भी मेरे दादाजी के साथ ही करी, और उस इंटर्नशिप में जब पहला मैटर उन्होंने मुझे प्रिपेयर करने के लिया, तो उन्होंने मुझे मैटर जब फाइल दी तो उस फाइल के ऊपर उन्होंने पैसे रखे और उन्होंने कहा, कभी बेटा तुम्हारा पहला केस है एक तरीके से ये, जबकि मैं पढ़ ही रही थी उस समय, लेकिन उन्होंने वकालत के जो नुआंसेस हैं, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो सब उन्होंने सिखाई मुझे। कैसे आप वकालत इतना नोबल प्रोफेशन है, आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं इस प्रोफेशन के थ्रू, एक नॉलेज कितनी बड़ी पावर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने उन्हीं से सीखी, और जिस तरीके का उनका फील्ड वर्क था, उन्होंने वकालत को एट लार्ज सोसाइटी को हेल्प करने के लिए जैसे यूज़ किया, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स थी मेरे बचपन की। और वो तो दादाजी मेरे जीवन में वो मेरे पहले इंस्पिरेशन है। वो मेरे गुरु हैं। आई लुक अप टू हिम, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मेरे दादाजी हैं, आई थिंक वो मेरे दादाजी नहीं भी होते और ऐसी पर्सनालिटी वो हैं, तो मैं तो उनकी तब भी मुरीद होती अगर मैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि वो मेरे दादाजी हैं। जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी महिलाओं के बारे में, क्योंकि मुझे इसी चीज़ के बारे में पैशनेट भी हूँ, और महिलाओं को सबसे पहले अपने आप को, 21वीं सदी चल रही है, बराबरी से भी नहीं, ये नहीं सोचना है कि लोग हमें बराबर समझें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, आप बराबर हैं, इनफैक्ट बेहतर हैं। बेहतर समझेंगे तो बराबरी तक आएंगे। अपने आप को दिमागी रूप से अपने आप को कन्विंस्ड रखिए कि हम कर सकते हैं, हम सशक्त हैं, तब जाकर के डिफ़िकल्ट होती हैं जो ग्लास सीलिंग की हम बात करते हैं एक पेट्रियार्की के अंदर, पितृसत्तात्मक जो हमारे समाज है, तो उसमें ग्लास सीलिंग है, पर ऐसा नहीं कि आप ग्लास सीलिंग को ब्रेक नहीं कर सकते। आप उसके थ्रू जा सकते हैं अगर आप मेहनती हैं, आप नॉलेजेबल हैं, अगर आपके पास में आप जेंडर से यू कैन राइज अबव योर जेंडर एंड डू गुड वर्क, इज़ व्हाट आई एम गोना से। तो अगर ऑल द गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी, जो भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, मैं यही चाहूँगी कि आप अपने आप को पहले समझें कि हम बराबर हैं, हम शक्ति का रूप हैं, और उसी हिसाब से अच्छा काम करें, मेहनत करें, बराबर की टक्कर दें, और खूब मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। नो टू वेज अबाउट इट। नमस्कार माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है इस क्षेत्र का और पूरे राजस्थान का, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, शुरू से ही ब्राइट थी, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अच्छा। और ये मुझे पता था ये न केवल हमारा बल्कि इलाके का नाम भी रोशन करेगी। और आज मुझे बहुत ही फ़ख्र हो रहा है ये बात बताते हुए भी कि अलवर ज़िले की, और उसमें भी छोटे से गांव माहून की बच्ची सुप्रीम कोर्ट में अच्छा काम कर रही है।
तो ऑब्वियसली किसी माँ बाप के लिए बहुत अच्छी बात लगे, बहुत अच्छा। देखिए, वकालत जो है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है कि इसमें आप फीस तक कोट नहीं करनी चाहिए आपको। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आइडियली पहले टाइम से जब ये प्रोफेशन चला आ रहा है, इसीलिए हमको ये परमिशन नहीं होती कि हम अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइज कर सकें। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई वकील एडवर्टाइज नहीं कर सकते अपने आप को, ना टीवी में ना अखबारों में, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ये प्रोफेशन बना ही लोगों की मदद करने के लिए। अब आप कितना करते हैं वो अलग बात है, सबके अपने अपने मॉरलिटी होती है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे वो गाइड होते हैं और करते हैं। तो मेरा मोटिवेशन तो यही रहता है कि हम, जैसे जो आप क्लाइंट आपके पास आता है, आप बता सकते हैं कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या उसने किस डिग्री तक क्राइम किया है, कि आप क्रिमिनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या विक्टिम को करना चाहते हैं। तो मेरा जो क्षेत्र है, मैं जिस तरह की वकालत करना पसंद करती हूँ, मैं चाइल्ड वेलफेयर, विमेन वेलफेयर के लिए काम करती हूँ और मुझे वही इंस्पायर करता है, मुझे वही, मैं पैशनेट हूँ वही करने के लिए। तो उसमें मैं फीस नहीं देखती हूँ, मैं उसमें वही देखती हूँ कि मैं किस तरह का, मेरे काम का इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे काम से क्या वो इस तरह का लैंडमार्क जजमेंट बनेगा जिससे कि आने वाले समाज में कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कोई पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे। तो हाँ, मैं तो यही देखती हूँ कि आप, मेरे सारे केसेस सच्चे हैं जहाँ तक मैं जानती गीता हूँ पे कि सही मैं- हाथ रखती हाँ, हूँ। तो मैं तो प्रिंसिपल्स और मोरालिटी, और आई थिंक सभी को वकालत इसी तरीके से करनी चाहिए। इवन जो डिफेंस लॉयर्स भी हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डिफेंड कर रहे हैं तो आप उस एक्सटेंट तक डिफेंड कीजिए जहाँ तक क्राइम हुआ है, जहाँ तक उसने क्राइम किया है, उससे अत्यधिक अगर उसको सज़ा मिल रही है तो उसका डिफेंस करें। प्रोसिक्यूशन जो है वो तो खैर जिसमें हम काम कर रहे थे, तो आप विक्टिम को आप प्रोटेक्ट कर ही रहे हो, आप उसके राइट्स के लिए लड़ रहे हो, लेकिन आप डिफेंस में भी हो तो जहाँ तक क्राइम हुआ है वहाँ तक, मैं तो गीता पर जो हाथ रखवाते हैं या रखते हैं तो सरकार ने जिस तरह से हमारे इलाके की सेवाएं की हैं, और न जाने कितने ही बारेठ जी ने अपने ज़माने में जो कम से कम 50 सम्मान पाए हैं, आज से 55 साल पहले अपने आप को इतिहास दोहरा रहा है। 55 साल पहले पद्मश्री सुखदेव सिंह जी बारेठ को राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। उसकी तीसरी पीढ़ी में आज कोई राष्ट्रीय अवार्ड उनकी पोती को मिला है। इससे हम खास तौर से ग्रामवासी, इलाके के लोग, ज़िले के लोग गौरवान्वित हैं कि हमें ये क्षण गांव की बेटी ने दिया है मनाने का, और सभी की दुआएं इनके साथ हैं। मैं इस मौके पे प्रज्ञा पालावत जी के सम्मान में एक शेर के पढ़ना चाहूँगा। असली उड़ान अभी बाकी है, बाकी कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है 2 गज ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और जो इनके दादाश्री हैं, उनका मेरे ख्याल से तुलनात्मक अगर वो किया जाए तो इस दौर में उनके बराबरी तक एक ज्ञान का चलता फिरता भंडार रहे हैं वो। उनके सम्मान में एक शेर मैं दोहराना चाहूँगा। सारा ज़माना आईना दिखला के रह गया, लाना पड़ा तुम्ही को तुम्हारी मिसाल में। निसंदेह पद्मश्री सुखदेव सिंह जी बारेठ के मिसाल में यहाँ कोई दूसरा बराबरी वाला नहीं है। और इस बात को ये आश्वस्त किया है तीसरी पीढ़ी ने कि हम बाबूजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। पूरे एरिया में बड़ी खुशी की लहर है। खास तौर से धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया, और ख़ास तौर से दादा दादी तो गौरवान्वित है ही हैं। गांव के लिए, इलाके के लिए बहुत अच्छा क्षण है। और सभी ने, बार काउंसिल हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे अलवर के लोग हों, मंत्री जी हों, इतनी दुआएं जिनके आशीष है, जिनके साथ हों, हर हाल में उनका भविष्य उज्जवल होगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ ये आगे फले फूले और अपनी तरक्की के नए आयाम छुएं। जय हिंद। हम तो, ये हमारे बुजुर्ग हैं सूर्यदेव जी, और इनका हमारे परिवार से विशेष लगाव रहा है। तो इनका कल जब ये आए और उन्होंने कहा ना, तो मेरा तो वैसे ही जी भर आया, क्योंकि हमारा एक ही परिवार है करीब करीब। हमारे फादर के बहुत अच्छे मित्रों में से थे,
तो उन्होंने कहा कि मैं सतीश जी के नाम पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो मुझे निराशा हो जाए, क्योंकि मैं आमतौर से कहीं जाती नहीं हूँ। अच्छा। तो ये इन्होंने इतना प्रेम था उनके बुलाने में, तो मेरा तो जी भर आया उनके बोलने से ही, मतलब इतना अच्छा लगा। और बहुत इंतजाम देख के भी आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बुजुर्ग मिल गए हों सारे पुराने लोग। बिल्कुल, आप भी एडवोकेट हैं। जी हाँ। तो इस क्षेत्र में इनके बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इन लोगों की कोई मिसाल नहीं, इनके लिए कहने को कुछ है नहीं। ये इतने पहुंचे हुए लोग थे, जो किशनगढ़ के 4-5 हस्तियां थी इनफैक्ट। तो ये सूर्यदेव जी थे, राम प्रसाद जी थे, लक्ष्मीकांत जी थे, ओम प्रकाश जी थे। ये ऐसी हस्तियां थी, हमारे फादर थे, भोलानाथ जी थे। ये तो इतनी बड़ी हस्तियां थी, और ये अच्छे वकील, अच्छे इंसान थे। इतना इन लोगों का नाम था, इतना इनके कर्म में इतनी वो थी पहुंच, कोई अब उनका ये पीढ़ी नहीं मुकाबला कर सकती कैसे भी। ये लोग तो बहुत पहुंचे हुए इंसान थे। किया उसके बाद में इसने चयन किया जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। खुशी की बात है, इसने अल्प समय में जो शोषित थी, जो वंचित थी, दलित थे, इनका कार्य किया, न्याय के हित में किया। और मेहनता ने वो गौण करके न्यायाधीशों के सम्मुख वो बातें प्रस्तुत की जिसे न्यायाधीश ये मानते थे कि भाई ये इसका प्रस्तुतिकरण जो है बहुत उत्तम है। तब ये बार काउंसिल से ये एक नाम लिया गया, तो बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़के का नाम प्रस्तावित किया। जजेज महोदय की कमेटी ने इसको अप्रूव किया, और उन्होंने जज महोदय ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल की उपस्थिति में, सारे उनके चेयरमैन वगैरह उपाध्यक्ष की उपस्थिति में इस लड़की को सम्मानित किया। मेरा कोई सम्मान है, ये इस इलाके का सम्मान है। और किशनगढ़ की बार में प्रैक्टिस शुरू की थी, किशनगढ़ के वकीलों का सम्मान है जिन्होंने इसे आशीर्वाद दिया। और मैं आज हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोगों ने यहाँ पधार कर इस बच्ची को आशीर्वाद दिया है। इसको उत्साहवर्धन होगा और न्याय के लिए संघर्ष करेगी, अदालत में एक ईमानदारी की छवि प्रस्तुत करेगी। मैं सारी शुभकामनाएं आपको समझता हूँ, और आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग पधारे। मैं आप सबका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस शुभकामनाओं के लिए लाखों लाखों सभी पधारे लोग। प्रज्ञा पालौत का बचपन से ही अच्छा रोल रहा। छोटे भाइयों को पढ़ाना, वहाँ बोरुंदा में आती थी तो भी छोटे भाइयों को पढ़ाना, प्रेम से रखना, समझाना, कोई उसका बराबर के थे, छोटे थे, सभी को प्यार से समझाती थी, पढ़ाती थी। और अब इसने जहाँ उच्चतम न्यायालय को ज्वाइन किया है और वहाँ इनाम मिला है, तो हम यही कल्पना करते हैं और इसको आशीर्वाद देते हैं कि ये आगे से आगे बढ़े और उसका उज्जवल भविष्य हो और कामयाब रहे। बिल्कुल, तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। यहाँ पर जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, जो यानी कि एडवोकेट बनना चाह रहे हैं, जो एडवोकेट की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, इन्होंने तमाम जानकारियां दे दी है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।